जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव ज्योतिष कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आज हम अपने चैनल के माध्यम से पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आता है। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो आइए बढ़ते हैं कथा की तरफ। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी व्रत का वर्णन किया। अब कृपया करके पौष शुक्ल मास एकादशी का वर्णन करिए। उसका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ल एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा, तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी सेव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतित में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे हो? सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सेव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वह दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृेश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छूटता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छो गति होती है। जिन पुण्यावताओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसने परलोक में दुर्गति समझकर यह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। वन में इधर उधर भ्रमण करता हुआ चिंता में लगा रहा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है जिससे मेरा ऐसा दुख उठाने को मिला। मैंने यज्ञ और पूजा में देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पूर्ण के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। वे सरोवर चकोर चकवा और राजहंसों से शोभायमान था। उसमें मगर मछलियां और जल से इन सभी जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगे। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने जा खड़ा हुआ। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वही मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए।
मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी की पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा नाम की एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारायण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी भी गर्भ स्थित हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत से जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। ये रही आपकी पुत्रदा नाम की एकादशी की व्रत की कथा। अब आगे इसमें फलाहार कैसे करना है। इस दिन नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ गौ के दूध का सागार लिया जाता है। ऐसे फलाहार किया जाता है। आप सभी को हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो कि लोगों तक हमारा यह वीडियो अवश्य पहुंच सके। और आप सभी कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।